हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। जय माता दी दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना लोहट और आप जानते हैं इस खास कार्यक्रम के जरिए बहुत सारे खास उपायों की बात कही जाती है। ज्योतिष के आधार पर आपकी कुंडली के विश्लेषण की बात कही जाती है। क्यों? ताकि आप भी जाने कि आखिरकार आपकी कुंडली क्या कुछ रखती है आपके लिए, चाहे वो समस्याओं की बात हो या फिर आपके लिए बहुत बड़े बड़े योगों की बात हो। आप ये भी जानते हैं कि हम लगातार योगों की बात कर रहे हैं। आचार्य जी आपको बहुत सारे योग के बारे में पहले भी जानकारी दे चुके हैं, आज भी एक खास योग के बारे में बताएंगे। जी हाँ, जाने माने ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी। जय माता दी आचार्य। जय माता दी, जय माता दी। आचार्य जी, योग को लेकर बेशक से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर है जो आपसे बात करने के लिए बहुत देर से इंतजार में है। नकुल हैं दिल्ली से। जय माता दी नकुल जी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी नकुल जी। आचार्य जी, मुझे आपसे प्रश्न पूछने हैं। क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? आचार्य जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी 1985। 31 जनवरी 1985 और टाइमिंग है 7:20 PM। 7:20 PM। प्लेस? आचार्य जी, मुझे कुछ समय से तो हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उसका मेडिकल इलाज भी कुछ कराया है बट कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आपका दिल्ली का बर्थ है नकुल? हाँ जी आचार्य जी। अच्छा, आपकी एक तो हेल्थ प्रॉब्लम्स है जिसमें आपको बहुत ज्यादा कोई अच्छा असर नहीं मिल रहा, आपकी तबीयत की नसाजी बनी हुई है अभी। हाँ जी, और आचार्य जी दूसरा एक ये था कि जैसे जहाँ पे मैं काम करता हूँ उस कंपनी में कुछ समय से मैं काफी ग्रो कर रहा था, बट अभी मेरे को लगता है कि शायद ग्रोथ थोड़ी कम हो रही है और कुछ बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही थी पहले, लेकिन वो भी अब थोड़ी कम सी दिखाई दे रही है। तो उस दिशा में भी अगर आप कुछ बता सकें कि कैसे कुछ समय आएगा जिसमें मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इस तरीके की। एक तो आपके माध्यम से आपकी कुंडली ने बहुत भला कर दिया समझो हमारे दर्शकों का। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके लगन का जो स्वामी ग्रह है सूर्य, वो छठे घर में जा रहा है। और मेरे सब दर्शक ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि जिनका भी लग्नेश छठे घर में या छठे घर का मालिक लगन में हो, अपनी बॉडी से पसीना जरूर निकलना चाहिए। आपकी जन्मपत्री में नकुल भाई लगन का मालिक 6वें घर में है, वो कहता है कि या तो कोई योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज या किसी भी रूप में आपकी बॉडी से पसीना निकलना चाहिए। ऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी से बाहर आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर दवाइयां बॉडी के अंदर जाएंगी। सो आपकी रेगुलर तौर पर जो तबीयत की खराबी के योग हैं वो आपके लग्नेश का छठे घर में विराजमान होना आपकी जन्म पत्रिका के लिए क्लियर इंडिकेशन देता है। अब चॉइस आपकी है कि बॉडी से पसीना निकलवा के खुश हो या दवाइयां खा के खुश हो। आचार्य जी, अभी स्थिति ऐसी है कि जो मेरे को मेडिकल कंडीशन है उसमें मैं खुद एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर पा रहा हूँ, और अगर मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ वॉकिंग कर लो भाई, वॉक ही कर लो सुबह, मॉर्निंग वॉक। कभी कोई डॉक्टर मना नहीं करता। हाँ जी आचार्य जी, मॉर्निंग वॉक करो जब और चलना थोड़ा तेज है, मतलब एकदम गर्मी शरीर में आनी चाहिए कि बॉडी से पसीना निकलना चाहिए। समझ गए नहीं? और दूसरी बात, मुझे उस रिश्तेदार का नाम चाहिए, ये बड़ा सोच समझ के बताना, क्योंकि इसके साथ आपकी जन्म पत्रिका की बहुत बड़ी कहानी जुड़ी हुई है। जो आपकी ग्रोथ रुक गई है ना, हाँ जी, कोई ऐसा रिश्तेदार आप लोगों के दादके या नानके की तरफ हुआ है
जिसने किसी के बच्चे को गोद लिया है या अपने यहाँ बुलाकर पढ़ाया लिखाया है या परवरिश की है, ऐसा कुछ संकेत मुझे यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। कोई ऐसी स्थिति है क्या? आचार्य जी, जिनमें मैं जानता हूँ उनमें तो मुझे इतना पता नहीं है। मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं मुझे याद आ रहा अभी। दादा साइड पे और नाना जी साइड पे तो कम पता है, मुझे नहीं पता। जैसे कुछ समय के लिए अपन साल 2 साल के लिए कह देते हैं, अच्छा ठीक है जी बच्चे को भेज दो हमारे यहाँ, हम देख लेंगे, पढ़ने लिखने का उसका जो है वो जिम्मेवारी ले ली, या किसी ने किसी के बच्चे को गोद ही लिया हुआ है परमानेंट तौर पर, या किसी तरह से किसी बच्चे की परवरिश किसी एक्सीडेंटल कारण से, मान लो किसी माँ बाप की डेथ हो गई तो दूसरा किसी और ने परवरिश की है, कुछ ऐसी घटना कोई याद आती है? मैं आपको ऐसे कुछ इतना तो मुझे पता है कि जैसे जो कुछ हमारे मामा जी की साइड पे हैं, उनमें से किसी के जो पिताजी हैं उनकी तबीयत बहुत ठीक नहीं रहती है, तो वो उनके बच्चों का स्कूल वूल का खर्चा और काफी हद तक मदद करते हैं उनको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ये बात चाहिए। ये होती है ज्योतिष की जो खास तौर पर कैलकुलेशन है। माँ भगवती तेरा हमेशा मैं कहता हूँ 1000 क्या लाख करोड़ों बार मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतना उस ज्योतिष के माध्यम से बारीक पहलुओं को पकड़ने में मदद मिल जाती है। और ये आपकी जन्म पत्रिका के अंदर सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि मुझे आपकी उस ऊंचाइयों तक पहुंचने में मददगार सीढ़ी मिल गई है। एक बात और जानना चाहता हूं नकुल भाई, आपको इमोशनल होकर एकदम टिप टप आंसू बहाने वाली स्थिति है, या बहुत रिजिड एकदम बात ऐसी कह देते हो कि 5 मिनट में दूसरे के साथ रिलेशन बिल्कुल खत्म, दूसरे की नानी याद करवा देते हो तीखे शब्द बोल के? आचार्य जी, दोनों स्थितियां होती हैं। दोनों स्थितियों में अव्वल हो? दोनों में ही, हाँ, दोनों ही रहती है। अच्छा, ये बात, ये कुंडली के योग बोलते हैं ना, तो वो बिल्कुल सही ठीक कैलकुलेशन तब लगती है जब आपकी कुंडली के संकेत मैच कर लिए जाए। एक बात और मुझे बता दो, राहु और मंगल का प्रभाव जो अप्रैल से चलना शुरू हुआ है, फैमिली में किसी को कोई छोटी मोटी सर्जरी या डॉक्टर ने कोई स्टिचेस वाली सिचुएशन बताई हो, या किसी को बवासीर हो गई, या नक्सीर या पित्त प्रकृति के रोग, या जो अभी गर्मियां निकल रही हैं, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा गर्मी के रोग किसी को हुए हैं अपनी फैमिली में? आचार्य जी, मतलब फैमिली में तो मुझे ही सर्जरी बताई गई है। ओह माय गॉड, क्या की सर्जरी? मतलब पेट से संबंधित कोई सर्जरी बताई गई है कि उसको करा लो फिर ये समस्या ठीक हो जाएगी। जो अभी मेन समस्या है वो पेट और नीचे के हिस्से से संबंधित है, पैरों तक। ये समझ गया कहानी सारी पत्रिका की। और मेरा हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर विनती है, जितना शीघ्र हो सकता है अपने मम्मी डैडी में से या भाई बहनों में से किसी की एक पत्री मेरे पास लेके आना साथ में। अकेली इंडिविजुअल कुंडली से आपकी जन्म पत्रिका के अंदर जितनी बातें मैंने पूछी वो मैंने वेरीफाई कर ली, और मैं नहीं चाहता कि 30 साल की उम्र में आपको सर्जरी हो। मैं कोशिश अपनी पूरी करूंगा, जब तक मेरे पास आए तब तक एक छोटा सा उपाय जरूर कर लें। वो क्या कि आप जैसे शुगर टेस्ट करवाते हैं ना, हाँ जी, फिंगर में आप पंच करवा के, अपने घर पे नहीं ये कि कोई पिन मार लिया और उंगली में से खून निकलवा लिया, सेप्टिक जो है वो किसी प्रकार की परिस्थितियां ना हो, आप जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से वो आप सिरिंज से या कैसे भी करके 5 7 10 बूंदे रोड पर गिरा दें। मंगलवार या शनिवार ये वाला उपाय करना है जी आचार्य जी। समझ गए? 5 बूंदे गिरा देनी है सड़क पे कहीं भी। हाँ, मंगलवार या शनिवार, शाम किसी भी समय कर सकते हैं। किसी भी समय कर सकते हैं। और दूसरी बात, हाथ जोड़कर मेरी विनती है, तांबे के लोटे से पानी पीना शुरू कर दो। आचार्य जी, सुबह सुबह करना, रात को भर के रखकर सोने की जरूरत नहीं है, जब मर्जी भरो, जब मर्जी पी लो, क्योंकि सुबह सुबह ये पानी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि आदत नहीं है ना। तो तांबे के लोटे में रखकर पानी पियोगे, सुबह उबकाई आएगी तो कहोगे यार मलिक साहब ने क्या उपाय बता दिया। हाँ जी, हाँ जी, समझ गए नहीं? हाँ जी। थोड़ी पहले आदत बनाओ, फिर उसको रात को भर के रखने वाले सोने की आदत बनाना। तो आचार्य जी, रात को भर के रख लो, दिन में कभी भी पी ले स्टार्टिंग में तो? न, रात को भर के रखने की जरूरत नहीं, वो बहुत हैवी हो जाएगा पानी। थोड़ी थोड़ी आदत पहले 1 घंटा 2 घंटे रख के वो पीने की आदत बनाओ, फिर 8-10 घंटे रख के रात को रखा हुआ सुबह पीने की आदत तब बनाना। ये 2 ही उपाय कर लो। तुम्हें कोई किसी तरह का कोई ऐसा उपाय ऐसा नहीं बताया जिसमें 5 रुपए 10 रुपए भी खर्च होने हो। आचार्य जी, अभी मेन समस्या तो बस यही आ रही है कि डॉक्टर्स लोग पीछे पड़ रहे हैं कि सर्जरी वगैरह करा लो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये बीमारी का क्या करना है। अगर आप जैसा बताया मैं वैसा ही करता हूँ, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? गब्बर इज बैक देखी है मूवी? हाँ जी, देखी है ना? हाँ जी। बस अब मैं आगे क्या कहूँ, समझ गए नहीं? पैसे तभी बनते हैं, आप सही कह रहे हैं। और आयुर्वेदाचार्यों से मिलो। आयुर्वेद हमारी ज्योतिष के साथ साथ हमारे जो खास तौर पर शास्त्रों में निहित बातें हैं उसको फॉलो अप करो। भाई 31 साल की उम्र में कोई बॉडी का
काट छांट करने की भी जरूरत नहीं है। जी आचार्य जी। समझ गए? हाँ जी। तो ये उपाय छोटे छोटे करो। मैं तो आपके जैसा हूँ, बिल्कुल आपके बड़े भाई की तरह आपको गाइड कर रहा हूँ। 5, 7, 10 रुपए के उपाय भी शायद खर्चा नहीं होना आपका। आचार्य जी एक बात और पूछना था कि जैसे मैंने कई बार नोटिस किया है मेरे वर्क प्लेस पे या मेरे घर के आसपास, मैं कई बार लोगों का भला करने की बहुत कोशिश करता हूँ, लोगों को अच्छी सलाह भी देता हूँ, उसके बाद भी दुश्मन बहुत बन जाते हैं, मतलब आगे पीछे से कहीं ना कहीं से। आप किसी को अच्छी बोली भी बोलोगे, अच्छा भी करोगे, उसके बाद भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मतलब ऐसा बन के आया था कि आपका अहित ही करने का सोचता है। तुम्हारा अगर ये प्रश्न ना भी होता ना तो मैं एक बात तुम्हें पता क्या कहने वाला था? हाँ जी। 10 अच्छाइयां करते हो, 10 अच्छाइयां ऐसी करते हो कि अरे यार तेरे घर में रोटी नहीं है तो मुझे फोन कर देता, मैं तेरे को रोटी खिला देता, मैं अपना मम्मा को बोल देता कि वो रोटी 2-4 फुलके और बना देते, चपातियां। लेकिन जब 11वीं बार ऐसी बात करते हो दूसरे की नानी याद आ जाती है उसको, और वो कहेगा कि नकुल भाई साहब से मदद लेने से दूर से नमस्ते, कि जब वो सुनाएगा तो ऐसी बात थाड़ थाड़ करेगा कि फिर वो व्यक्ति पूर्ण तौर पर नानी याद करेगा। आप सिर्फ और सिर्फ प्यार से काबू आने वाले इंसान हो, और जब आपको गुस्सा आता है ना तो फिर आप अगला पिछला देखे बगैर ऐसा थाड़ थाड़ करते हो कि फिर वो गब्बर सिंह खुद ही बन जाते हो। ठीक है, ये कहानी है आपके जन्म पत्रिका की खराब। इसलिए भला करने के साथ साथ बिहेवियर वाइज ये सोच लेना कि मैंने कभी किसी का भला जताना नहीं है। किसी को 10,000 की मदद कर दी या 10 रुपए की मदद कर दी, और ऐसे इंसान हो 2-4 किसी को गालियां देकर थप्पड़ लगा के भी कहोगे तू मेरे को बस अपना इतना ही समझता है, मेरे को अपनी तकलीफ नहीं बता सकता था। गुस्सा आता है कि मेरे को कोई तकलीफ क्यों नहीं बता रहा कि मैं उसके काम आ सकता था। लेकिन जब खुद को गुस्सा जड़ा होता है, दूसरा कोई 10 रुपए की चीज मांग लगेगा, तेरा तो काम ही यही है, तेरे को तो और कुछ है ही नहीं, बस जब देखो मदद मदद मदद, अपने हाथ पैर भी हिला लिया कर। तब ऐसा तीखा बोलते हो दूसरे की नानी याद आ जाएगी। अपने उस रिलेटिव जिसने किसी दूसरे के बच्चे की परवरिश कर रहा है या कोई सहायता कर रहा है, उस रिश्तेदार से कभी जाकर मिलाओ, आशीर्वाद लो। वैसे ही उसको बताना नहीं है कि मलिक साहब ने उपाय बताया। हाँ जी आचार्य जी। ठीक है नहीं, वो कहेगा कि यार तू कैसे मिलने आ गया, कह रहा ऐसी आपकी याद आ रही थी, आप सपने में आए थे, मैंने कहा सोचा मिल ही आऊं। ठीक है आचार्य जी, ये तो मैं तुरंत ही कर लूंगा। हाँ, तो कोई खुश रहो, मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत ऊंचा उड़ना है, विदेश जाकर वहां से भूल मत जाना भाई को। बाहर जाने का कुछ बता सकते हैं थोड़ा सा अभी? पक्का बता भी दूंगा और बना भी दूंगा, लेकिन एक किसी पारिवारिक सदस्य की कुंडली साथ लेके आना मेरे पास। उस कुंडली के मुताबिक आपको कुछ उपाय करने हैं, गहरे उपाय आपकी जिंदगी में करने की जरूरत है, वो मैं समझाऊंगा। बिल्कुल, उपाय लगातार समझाए जाते हैं, और एक अजब गजब उपाय बता दिया है कि पिन चुभानी है, खून निकालना है, टपकाना जरूरी है। जब जन्म पत्री में हो तो अंग भंग का ये योग निश्चित तौर पर इस छोटे से उपाय के माध्यम से टाला जा सकता है। उन्होंने बहुत बड़ा कट लगा के बॉडी से खून निकालना था, हमने छोटा सा उपाय उनको बता दिया कि कट डॉक्टर के पास जाके कटवाया, 10 रुपए लेगा पंच करने के, आपका काम खत्म हो जाएगा, ऑपरेशन सर्जरी वाला मामला निपट जाएगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। बाकी मैं इनके परिवार के दूसरे किसी एक सदस्य की कुंडली से इस बात को वेरीफाई करके फिर आगे गाइड करूंगा। तो बिल्कुल, बहुत सारी चीजें देखिए, आप एक तरह से बड़े से जो तलवार होती है, जब आप कटने वाले होते हैं, उससे बेटर है कि एक सुई से अपने आप को थोड़ा सा जख्मी कर लें, तो उससे कहीं ना कहीं जो एक बड़ा हमें नुकसान होने वाला होता है वो नुकसान बच जाता है। ना कि राजा और वजीर जाते हैं शिकार करने, तो उसका तीर चलाते चलाते उसके हाथ पे ऐसा लगता है, वो कहता है कि अरे ये क्या हो गया, अब हम शिकार कैसे करेंगे, अब तो अंगूठे पे चोट लग गई। तो उसके मंत्री कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, कहते हैं अच्छा तेरी ऐसी की तैसी, अच्छा कैसे हुआ, कहते डालो इसे जेल में। तो आगे जाके उन्हें पकड़ लेते हैं वहां के वनवासी जो आदिवासी होते हैं, वो कहते हैं बलि चढ़ाएंगे अब राजा की, तो हमारे देवता खुश होंगे। तो देखते हैं कि इसका तो अंग भंग हुआ है, वो कहते हैं अंग भंग वाला तो हम बलि नहीं चढ़ा सकते, इसका मतलब इसको छोड़ दो, जाने दो इसको। वहां पर तब उसको याद आता है कि अंग भंग होना अपने आप में एक बहुत बड़ा, सिर कटने से मैं बच गया। तो यही स्थिति लगभग यहाँ पर है। इन स्थितियों को खास तौर पर ज्योतिष की गहरी नजर से समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें जिनसे आप एक सीख भी लेते हैं, और वो सीख आपके जीवन का एक तरह से बड़ा हिस्सा बन जाए तो आपके लिए फायदे की ही बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपको एक रास्ते के रूप में नजर आ रहा होता है, आपका मार्गदर्शन हो रहा होता है, और आपका मार्गदर्शन करने वाले खुद मौजूद हैं आचार्य रमित मलिक जी। आप उनसे मुलाकात कीजिए। मुलाकात के जरिए तो खैर ये तो बहुत छोटा सा उदाहरण हो सकता है, लेकिन बड़े बड़े उदाहरण भी स्थापित हुए हैं। उन उदाहरणों से भी आप अवगत होंगे, उनसे भी रूबरू होंगे, जिन्होंने जीवनसार अमृत कुंडली फल बनवाए, जिसका फायदा लिया, आचार्य जी से मुलाकात की, खास उपाय जाने। चलिए उनके अनुभव जानते हैं। सत श्री अकाल जी, मैं रजवंत कौर गवर्नमेंट टीचर हाँ, लुधियाना के नेड़े रहने वाली हाँ। ते मेरा
ज्योतिष विच कुछ ज़्यादा विश्वास नहीं सी, पर मैनू अपने कोलीग्स तो पता लग्या ज्योतिष बारे, जो भी रमेश सर बारे, ते इन्हां तो मैनू काफ़ी कुछ अपने फ्यूचर बारे पता लग्या। मैनू इन्ना बिलीव है नहीं सी कि ये सारा कुछ मतलब असीं पहलां जान लैंदे आ, जो साडे ग्रह ने, दुख सुख है जो भी है, पर हुण इत्थे आके बहुत कुछ पता लग्या कि जिंदगी दे दुख सुख जिहड़े ने वो एक जरूरी हुंदे ने, पर उन्हां दे लई कुछ ना कुछ उपाय करके असीं उन्हां तो कुछ इजाफा जिहड़ी कुछ असीं मुक्ति पा सकते हैं। बाकी इन्हां दे उपाय भी बहुत वधिया ने, हल्के फुल्के ने, कोई बोझ वाले नहीं है, कोई ज्यादा पैसे वाले नहीं है, हल्के फुल्के उपाय ने ਜਿਹੜੇ बड़े ईजिली ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੇਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਭ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਉਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਐਫਰਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਜੋਤਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪੱਲਾ ਉਹ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਪਾਏ ਤੇ ਅੱਛਾ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕੁਛ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਜੈ ਮਾਤਾ। जय माता दी। मैंने MSc माइक्रोबियल बायोटेक की थी और करने के बाद काफ़ी जॉब की सर्च की, जो मिली वो भी सेटिस्फाइड नहीं थी। तो मम्मा ने उपाय बताए, पहले तो मेरे को हुआ ही नहीं कि कोई होगा भी ऐसे कुछ, लेकिन उसको करने के बाद हुआ कि नहीं ऐसे भी होता है इस उपाय करने से और ये करने से। तो काफ़ी मुझे असर पड़ा और मुझे काफ़ी अच्छी जॉब मिल गई। मतलब ये था कि हाँ मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा करने से हुआ तो काफ़ी यकीन बढ़ गया कि हाँ ऐसा होता है। ये नहीं है कि ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, इसके रिजल्ट सामने आते हैं। बहुत खुश हूँ कि मेरे को जो जॉब चाहिए थी वो मिल गई और काफ़ी अच्छे पैकेज के साथ मिली है। जय माता। तो वही इन लोगों के अनुभवों से तो आप एक चीज समझ ही गए होंगे कि ये खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके हित के लिए, आपके लाभ के लिए। बहुत सारी चीजें आप जानते हैं और जो लोग मिलते हैं आचार्य जी से उन्हें भी लाभ पहुंचा है। इनकी बात से तो आप ये खैर जान ही गए होंगे। लेकिन आज के हमारे टॉपिक की बात कर लेते हैं, उस खास योग की, जिस योग के बारे में मुझे आज आपसे सवाल करना था, लेकिन हालांकि कॉलर बहुत देर से इंतजार कर रहा था। वक्री राजयोग। वक्री ग्रहों से हालांकि हर कोई डरता है कि जब भी कहा जाता है कि भाई वक्री ग्रहों की स्थिति चल रही है तो इससे डरने की बात है, लेकिन वक्री राजयोग इससे क्या फायदा होगा? देखिए, वक्री राजयोग का क्या मतलब, इसको भी बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। वक्री ग्रह राजयोग देंगे ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वक्री ग्रह राजयोग भी दे सकते हैं। ये ग्रह संभावित हो सकता है। जन्म पत्रिका के अंदर कुछ विशेष कंडीशंस अगर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर है तो उस विशेष कंडीशंस को समझाने के लिए ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा होता है। सबसे पहले तो देखिए कि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर किस ग्रह के साथ आर, अगर इंग्लिश में बनी हुई है तो आर, अगर हिंदी में बनी हुई तो वो,
किसके साथ लिखा है? आर का मतलब है रेट्रोग्रेड और वो का मतलब है वक्री। अगर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर किसी भी ग्रह के साथ वो या आर लिखा है, देखिए कि वो कौन सा ग्रह है, और फिर उसके बाद ये कैलकुलेट आप अगर समझते हैं तो ठीक, नहीं तो किसी ज्योतिर्विद से जरूर पूछ लें कि आपकी जन्म पत्रिका के लगन और राशि के हिसाब से उस ग्रह का आपकी जन्म पत्रिका के ऊपर प्रभाव क्या है, शुभ या अशुभ। अगर तो वो शुभ प्रभाव देने वाला ग्रह है तो इसका मतलब उसका वक्री होना आपके लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन यहां पर भी एक, जब हमने वक्री राजयोग की बात देखी तो हमने इस बात को असर्टन किया कि अगर जन्म पत्रिका के लिए शुभ कहलाने वाला ग्रह कुंडली में नीच राशि में या दुश्मन की राशि में जाकर बैठ जाए, मतलब अब कुंडली में जिस ग्रह ने अच्छा करना था उस बेचारे के पास ताकत ही नहीं है, अगर वो किसी भी डेबिलिटेशन साइन में नीच राशि में या एनिमिकल साइन में जाकर बैठ गया तो इसका मतलब उसके पास ताकत नहीं है। लेकिन वहां पर अगर जाकर वो हो गया अर्थात वक्री हो गया तो इसका मतलब वो प्लैनेट, वह ग्रह पूरी शक्ति से